पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने कहा कि 27 से 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित एबीपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के माध्यम से एबीपी उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय पर उचित और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की मांग करती है। पर्याप्त कोर्ट रूम, बार रूम, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग सुविधा, पुस्तकालय, दिव्यांगों के लिए रैंप, लिफ्ट आदि का अभाव पूरे भारत में एक आम बात है। जजों की नियुक्ति में देरी, जजों के पदों को भरने में देरी से न्याय मिलने का एक बड़ा कारण है। न्यायपालिका में स्थानीय भाषा के प्रयोग में देरी व्यवस्था को अधिक ध्यान केंद्रित होने से रोक रही है। एक अन्य प्रस्ताव में परिषद की बैठक में केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम 2019 में देरी को माफ करने का प्रावधान शामिल करने की मांग की गई। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, मेरे बीच सत्यप्रकाश रॉय, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अधिवक्ता परिषद फ्रॉम इलाहाबाद। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद is the nationalistic lawyers organization which is working from Kashmir to Kanyakumari. The biggest lawyers organization in India, the largest lawyers organization in India. December 27 to 29, our national council meeting held at Guwahati, in which delegates from all over India attended the program. Justice Ujjal Bhuyan, Judge Supreme Court of India, has inaugurated the council meeting. In the meeting, we have passed 3 resolutions. The purpose of this press conference is to describe about the resolutions which is passed in the national council meeting. 3 resolutions we have passed at our national council meeting. The theme of the council meeting was people-centric justice delivery system. Based on that theme topic, there was a resolution in which we have demanded to the government, bar councils as well as judiciary that the judicial dispensation system must be more people-centric, which means, see, there are courts throughout India, but the basic amenities, basic infrastructure is comparatively less. Say for example, there is no sufficient ramp for Divyang. There is no lift for the elderly who are coming to attend the cases or to depose as a witness. And there is no sufficient bar rooms or dress rooms for even lady lawyers. In a survey which is conducted by Adhivakta Parishad, which is revealed that the lady lawyers are reluctant to practice in their home bar because there is no sufficient dress room or even for drinking water. So we have demanded to the government through that resolution that the government has to make appropriate steps for basic infrastructure development. Second, अधिवक्ता परिषद एक देशव्यापी संगठन है और वकीलों का आज की तारीख में मेंबरशिप के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह काम कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर आप छोड़ दें तो सबसे ज्यादा मेंबरशिप वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट में, देश के सारे स्टेट्स में काम करता है। हर जिले में हमारी यूनिट्स हैं और वो काम करने में हर जगह हम कहीं ना कहीं हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। जैसे इसका कार्यालय अभी जो हमने दिया है आपको, प्रवासी भवन दिल्ली में है, तो वो कार्यालय में हमारा कार्यालय राष्ट्रीय कार्यालय है और हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। हर स्टेट में हमारी स्टेट बॉडीज हैं, वो कहीं कहीं अन्य नामों से भी काम करती हैं। जैसे वहां के क्षेत्रीय नाम भी हो सकते हैं। जैसे कोलकाता में हम अभिभाषक परिषद के नाम से काम करते हैं और एक जगह कहीं दक्षिण भारत में हम विद्वत परिषद के नाम से काम करते हैं, कहीं कहीं अधिवक्ता परिषद के नाम से काम करते हैं। तो ये बहुत सारे नामों से हम स्टेट लेवल पे काम करते हैं, जो कि सभी कहीं ना कहीं अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन की संबद्धता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के अधिकार क्षेत्र में है कि किसको वो अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने से संबद्ध मानता है, किसको नहीं मानता है। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ की हमको लगता है कि नहीं, हमको अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के रूप में ही काम करना चाहिए, तो वहाँ हम किसी से अपनी संबद्धता नहीं रखते। तो इस काम में मैं ये कहूँगा कि बिहार के बारे में विशेष रूप से हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ की जैसी स्थितियां हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं और काफ़ी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रूरल एरिया में चैलेंजेस बहुत हैं। तो यहाँ हम खुद राष्ट्रीय स्तर से उन चीज़ों को टैकल करने के लिए कि डायरेक्टली हम अपना उन चीज़ों को टैकल करें, इसलिए हम सीधे अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के बैनर पे बिहार में काम करते हैं। और हमारे सुनील जी हैं, ये हमारे क्षेत्रीय संयोजक अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के हैं और ये झारखंड और बिहार का काम देखते हैं। इनके मार्गदर्शन में यहाँ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद काम करता है, डायरेक्टली काम करता है। कोई और किसी भी अन्य कोई अधिवक्ताओं का संगठन हम यहाँ बिहार में उससे एफिलिएशन हमारा नहीं है और न हम एफिलिएशन रखते हैं। अगर कई बार ऐसी कई शिकायतें आई हैं, ऐसा लगता है कि कई लोग करते हैं कि नहीं हमारा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से संबद्ध है और हमारे थ्रू वो काम करता है, तो ऐसा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई संबद्धता हमारी नहीं है। और हम यहाँ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जो बैनर हमारा पीछे लगा हुआ है, इसी बैनर पे काम करते हैं और ये एक अकेला एनजीओ है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उसका कार्यालय प्रवासी भवन पे है। अब और भी बहुत सारे काम जो अधिवक्ता परिषद डायरेक्टली, जो मैंने अभी कहा कि हम डायरेक्टली करते हैं, यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं। हमारा काम है अंतिम व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुंचे, उसको हम न्याय केंद्र के माध्यम से संपादित करते हैं कि जगह जगह छोटे छोटे हम ऐसे केंद्र बनाए हुए हैं जहाँ की समाज का अंतिम व्यक्ति हमको अप्रोच करता है, जैसे उसको सामान्य लीगल समस्याएं क्या है उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करते हैं और जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम उसको न्याय व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम ऐसे सेमिनार सिंपोजियम करते रहते हैं जिससे कि वकीलों का लीगली इन्हेंसमेंट होता रहे। एडवोकेट्स भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह आते रहते हैं या इंटरनेशनल जुडिशियरी में जो चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशियरी में क्या हो रहा है, ये सारे विषय एक कनेक्शन की एक लंबी प्रक्रिया हम बनाते हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर से नीचे तक एक ये कनेक्शन काम करे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सामान्य तहसील का अधिवक्ता भी राष्ट्रीय जुडिशियरी में क्या हो रहा है उसको लेके अवेयर रहे और उसके बारे में जाने, जिससे कि जुडिशियरी मजबूती के साथ देश में काम कर सके। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोटर व्हीकल एक्ट है कि 6 महीने में ये आपका खत्म हो जाती है, रिमेडी लैप्स कर जाती है। इसको लेके कहीं ना कहीं जन केंद्रित कुछ इस तरह का जागरूकता अभियान चलाना कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई जल्दी आप वहाँ अवेयर रहिए, जल्दी पहुंचिए, जल्दी अपनी आपकी रिमेडी इतने दिन की है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तमाम डिबेट ऐसी बौद्धिक जगत में जो चलनी चाहिए वो भी हम चलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठीक तरीके से समझें, उसकी जो अवधारणाएं हैं उनको ठीक तरीके से समझें, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। ऐसे तमाम काम अधिवक्ता परिषद लंबे समय से करते चली आ रही है। तो इसके लिए हम लोग आए हैं और आप लोगों का सहयोग